हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सुबह सुबह 101 पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारी की सारी बातें। इससे प्रीवियस क्लास में हमने करा था सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो भी चीज़ें जानना है उसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका हिंदी पहचान। तो सर हिंदी पहचान क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये है इसका हिंदी पहचान। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका इंग्लिश पहचान भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर से। तो सैल या विल के बाद जस्ट बी और वर्ब फॉर यूज होता हुआ नजर आएगा आपको, यानी कि सैल विल उसके बाद जस्ट बी लगेगा और वर्ब फॉर यूज होता हुआ नजर आता है। तब फिर आप बोल सकते हो कि जो भी वो इंग्लिश वाला सेंटेंसेस होगा वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इनसाइड आ रहा होगा। जैसे हिंदी वाले सेंटेंस का एग्जांपल, जैसे वह खाना खा रहा होगा, वे लोग किताब पढ़ रहे होंगे, वह बहुत तेज़ दौड़ रही होगी, ये सारा का सारा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इनसाइड आने वाले ही सेंटेंसेस है हमारे। नेक्स्ट, इंग्लिश पहचान देख लिया, अब हमने हिंदी पहचान देख लिया। अब हम लोगों को देखनी है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर से देखिए आप, स्ट्रक्चर फॉर क्या? पॉजिटिव सेंटेंसेस। गाइज, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका क्या? स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो शैल विल है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होगा। यहाँ पर से आपको ये भी बातें याद रखनी है। तो काफ़ी आसान स्ट्रक्चर हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद जस्ट आपको बी यूज़ करनी है और वर्ब फॉर यूज़ करनी है, इसके साथ साथ अंत में आपको ऑब्जेक्ट पुट करनी है। चलिए अब हम लोग करते हैं ट्रांसलेशन बहुत सारा हिंदी सेंटेंस को लेकर के। अच्छे से पहले पता है आपको दो बातें याद रखनी है नोट करके, कि यूजेस ऑफ सेल और यूजेस ऑफ विल, है ना। यानी कि सेल का इस्तेमाल, सेल का यूज़ जो है कब करें, सेल का प्रयोग कब करें। तो जस्ट आई और वी जो सब्जेक्ट है ना उसके साथ ही सेल का यूज़ किया जाता है। और विल की बात किया जाए तो ही, सी, इट, दे, यू, राम, मतलब कोई भी एक आदमी का नाम के साथ आप लिख सकते हो विल को। बॉयज़ यानी कि दो या दो से अधिक लोगों के नेम के साथ आप विल पुट कर सकते हो। यानी कि आपको आई सेल, वी सेल लगाना पड़ेगा, है ना। सेल का जब कभी यूज कीजिएगा तो आई और वी के साथ ही आपको करनी है। इसके अलावा ही विल, सी विल, इट विल, दे विल, यू विल, राम विल, सीता विल, गीता विल, सौम्या एंड सुमित विल, ऐसे आपको बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था सेल और विल का यूज़। लेकिन क्या आपको पता है विल का यूज़ कोई भी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अगर यदि आप विल का यूज करते हैं आई वी के साथ भी तो ये गलत नहीं होगा, ये भी ट्रू ही होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से बहुत सारा एग्जाम्पल। और गाइज, हमारा पहला एग्जाम्पल है वह खाना खा रहा होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेल या तो फिर क्या सेल या विल लगता है ना, उसके बाद क्या लगेगा? बी लगेगा, उसके बाद वर्ब फॉर लगता है और अंत में ऑब्जेक्ट। तो गाइज यहाँ पर सब्जेक्ट हमने पहचाना, है ना, वह सब्जेक्ट है, वह को इंग्लिश में यहाँ पर हम लोग ही बोलेंगे। तो हमने सब्जेक्ट पुट करा जैसा कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद सेल या विल में से क्या लगेगा? तो सर विल लगेगा, ही के साथ विल लगानी है हमें। उसके बाद तुरंत बी लिखना है, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में। ठीक है, यहाँ पर क्या बिल बी लिखना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर बी लिख दिया। इसके अतिरिक्त वर्ब फॉर ईटिंग यहाँ पर क्या किया गया है? वी फॉर डाला गया और अंत में ऑब्जेक्ट पुट किया गया है। तो गाइज इस तरह से हमने क्या करा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब फॉर और अंत में ऑब्जेक्ट। बस ऐसे ही तो फॉलो करते हुए आपको लिखनी है ना। और देखो इंग्लिश पहचान यहाँ पर आप देख सकते हो, विल, बी और वर्ब फॉर। गाइज यही इसका इंग्लिश पहचान है कि ये जो है आपका सेंटेंस ना, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इनसाइड आ रहा है, यही से आपको पता चलने वाली है। ठीक है, बस सेल या विल के बाद बी, है ना, उसके बाद क्या गाइज आपको वी फोर यूज होता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर से। तुम लोग रांची जा रहे होगे, तुम लोग रांची जा रहे होगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखनी है, तो सब्जेक्ट यू बोलते हैं, यू हमने पुट करा। अब यू के साथ विल लगेगा तो हमने विल लगा दिया, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है, सेल या विल। उसके बाद बी तो अपने मन से लगा देनी है यहाँ पर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी। उसके बाद वर्ब फॉर क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद टू रांची, है ना, कहाँ कहाँ जा रहे होंगे, तो रांची जा रहे होंगे, गोइंग टू रांची यहाँ पर हो गया। हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हम लोग है, हम लोग को इंग्लिश में वी बोलते हैं, हमने वी लिखा यहाँ पर से। उसके बाद क्या हो जाएगा गाइज,
सेल लगेगा, वी के साथ सेल लिखा जाता है, उसके बाद तुरंत बी हो जाएगा, उसके बाद स्टडिंग, है ना, पढ़ाई करना को इंग्लिश में स्टडी करना स्टडी बोलते हैं ना, ठीक है। तो वी सेल बी स्टडिंग, ठीक है। यहाँ पर से आप वी विल बी स्टडिंग भी बोल सकते हैं, ये भी इट्स ओके है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, वे लोग अमेरिका जा रहे होंगे, वे लोग अमेरिका जा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखनी है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा वे लोग को इंग्लिश में भैया हम लोग को क्या क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पर से दे, ठीक है, दे बोला जाता है, दे का मतलब होता है वे लोग। उसके बाद दे के साथ तो विल लगता है, तो हमने क्या करा यहाँ पर विल पुट कर दिया। उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद वर्ब फॉर गोइंग हो जाएगा, उसके बाद टू अमेरिका, है ना, कहाँ जा रहे होंगे, तो अमेरिका जा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा हैरी इधर उधर घूम रहा होगा। तो हैरी विल बी वॉकिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर को इंग्लिश में हेयर एंड देयर बोलते हैं हम लोग। तो ये सब्जेक्ट हो गया हैरी हमारा, उसके बाद विल हो गया ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब फोर हो गया। इस तरह से हमारा ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। यानी कि हमने बात करा यहाँ पर से पॉजिटिव सेंटेंस और उसका हिंदी सेंटेंस को लेकर के इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब देखेंगे हम लोग क्या स्ट्रक्चर फॉर, गाइस हमें बात करनी है अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं करनी है, चाहे कोई भी टेंस हो, अगर यदि आपको लिखनी है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देनी है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा सेल और विल है, तो आप देख सकते हो सब्जेक्ट सेल या विल, उसके बाद तुरंत हमने नोट पुट कर दिया। उसके बाद बी, उसके बाद क्या वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका क्या गाइस स्ट्रक्चर। अब हम लोग करेंगे ट्रांसलेट बहुत सारे हिंदी सेंटेंस को लेकर के इंग्लिश में। जैसे देखो वह खाना नहीं खा रही होगी, तो गाइस सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है हमें, तो हमने क्या करा है यहाँ पर सब्जेक्ट वह है ना, तो वह को इंग्लिश में क्या यूज किया गया है, यहाँ पर सी यूज किया गया है। वैसे ही और सी है ना, वह को इंग्लिश में ही और सी दोनों ही बोला जाता है, लेकिन जब लड़की के लिए यूज हो तो सी यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो रही हो गया है, तो ये लड़की के लिए यूज हो रहा है ना, तो इसके कारण हमने क्या किया है यहाँ पर सी यूज करा है, ही ना यूज करके, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर सी। उसके बाद तुरंत सेल या विल में से आपको कोई भी एक पुट करनी है, तो सी के साथ तो विल लगे, तो हमने क्या किया भैया विल पुट कर दिया। उसके बाद तुरंत नोट लगानी है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हमने क्या किया यहाँ पर तुरंत नोट पुट कर दिया। फिर आप देखो स्ट्रक्चर में आगे देखो आप बी पुट करनी है, तो हमने क्या करा यहाँ पर बी भी लिख दिया। उसके बाद वर्ब फोर लिखना है, स्ट्रक्चर कहता है कि वर्ब फोर आपको पुट करनी है, तो हमने क्या किया सिंगिंग, है ना, गाना को इंग्लिश में सिंग बोलते हैं, और सिंगिंग क्या हो जाएगा इसका भी फोर, तो हमने क्या करा यहाँ पर भी फोर लिख दिया सिंगिंग। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखनी है, अ सॉन्ग हो गया, ये सॉन्ग जो हो गया हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो सारा का सारा इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है आपका इसको फॉलो करते हुए ही लिखा गया है, अपने मन से हमने कुछ भी नहीं यहाँ पर पुट करा है ना, और आपको भी कुछ ऐसी ही करनी है। अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर से हमारा, वह विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो वह हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने क्या करा यहाँ पर ही यूज करा। उसके बाद ही के साथ विल लगता है, उसके बाद नोट पुट किया गया है, उसके बाद बी होगा, है ना, गोइंग टू स्कूल। वह विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। हम लोग चाइना नहीं जा रहे होंगे, हम लोग चाइना नहीं जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा वी के साथ तो सेल लगता है ना, वी सेल। उसके बाद तुरंत नोट लगा देनी है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने देखा अभी, फिर उसका ट्रांसलेशन देख रहे हैं। उसके बाद बी लिखना है आपको, उसके बाद वर्ब फॉर गोइंग हो जाएगा टू चाइना, है ना। इस तरह से वी सेल नॉट बी गोइंग टू चाइना, ये भी ट्रांसलेट हो जाता है हमारा यहाँ पर से। रोहित कपड़ा नहीं धो रहा होगा, अब देखो यहाँ पर रोहित कपड़ा नहीं धो रहा होगा, सब्जेक्ट क्या हमारा रोहित, तो रोहित हमने पुट करा है यहाँ पर। उसके बाद विल लिख दिया है ना, क्योंकि कोई भी नेम के साथ किसी का भी नेम हो उसके साथ विल ही लिखा जाता है। उसके बाद नोट लगा दिया, रोहित विल नोट। उसके बाद बी है ना, वॉशिंग कपड़ा धोना, यहाँ पर धोना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है वॉश, है ना, और भी फोर क्या हो जाएगा वॉशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, है ना। यहाँ पर क्या हो गया कपड़ा, क्लोथ्स हो गया, है ना, कपड़ा को इंग्लिश में क्लोथ्स बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वे लोग खाना नहीं खा रहे होंगे, वे लोग खाना नहीं खा रहे होंगे, तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर दे पुट कर दिया, क्योंकि वे लोग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है दे। उसके बाद विल लगेगा दे के साथ, हमने विल भी पुट कर दिया। उसके बाद नोट आपको लिखनी है क्योंकि नेगेटिव वाला है। उसके बाद बी भी पुट करनी है आपको। उसके बाद क्या ईटिंग वर्ब फोर हो गया, और फूड ये अंत में आपको ऑब्जेक्ट लिखनी है। आगे कुछ और एग्जाम्पल बचे हुए हैं यहाँ पर से, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। टॉम और हैरी पत्र नहीं लिख रहे होंगे, टॉम और हैरी पत्र नहीं लिख रहे होंगे, तो टॉम एंड हैरी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो टॉम एंड हैरी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमने क्या करा सब्जेक्ट के रूप में टॉम एंड हैरी को लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद गाइज आपको विल पुट करनी है ना, क्योंकि किसी भी नेम के साथ, चाहे 2 आदमी का नेम हो, 10 आदमी का नेम हो, या फिर 1 आदमी का नेम हो, उसके साथ तो भैया आपको विल ही पुट करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा कहता है ना। नेक्स्ट उसके बाद तुरंत नोट पुट करनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या करा सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब फॉर राइटिंग, है ना, ऑल लेटर। नेक्स्ट तुम लोग खाना नहीं ला रहे होंगे,
है ना, तुम लोग खाना नहीं ला रहे होगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखनी है तो तुम लोग को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, यू, क्योंकि तुम लोग हमारा सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट जो है इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, यू। नेक्स्ट उसके बाद विल, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद ब्रिंगिंग, है ना, लाना को इंग्लिश में ब्रिंग बोला जाता है, बट बिफोर क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, अंत में ऑब्जेक्ट आपको फूड लिखनी है। एक और एग्जांपल बचे हुए हैं यहाँ से इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसको भी देख लेते हैं। पुलिस चोर को नहीं पकड़ रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, तो हमने क्या करा है यहाँ पर पुलिस सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। उसके बाद ये विल लगा दिया गया है, नोट लगा दिया गया है, बी लगा दिया गया है, पकड़ना को इंग्लिश में कैच बोलते हैं, बट बिफोर क्या हो जाएगा गाइज, है ना, कैच का बिफोर कैचिंग हो जाएगा। द थीफ, है ना, चोर को नहीं पकड़ रहा होगा, पुलिस विल नॉट बी कैचिंग द थीफ। यहाँ से ये भी ट्रांसलेट हमारा समाप्त होता है। अब बात करने वाले हम लोग स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना, यानी कि क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन पूछने वाला जो सेंटेंस होता है उस तरह के सेंटेंस को लेकर के अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, बट उससे पहले स्ट्रक्चर देख लेनी है हमें। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, चाहे कोई भी टेंस हो गाइज, आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर यदि आपको स्ट्रक्चर लिखनी है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर शैल विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा था, हमने क्या करा, शैल या विल से स्टार्ट करा, यहाँ पर से आप देख सकते हो। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखनी है, बी लिख देनी है, वर्ब फॉर, और अंत में ऑब्जेक्ट। वेरी इजी, ये भी स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है, आप देख सकते हो। फिर से एक बार स्ट्रक्चर, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन का। क्या लूसी घर में पढ़ रही होगी, लिखा हुआ है ना, इससे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या लूसी घर में पढ़ रही होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, सबसे पहले शैल या विल लगाना है। अब लूसी यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो, यानी कि ये कोई पर्सन का नेम हो गया और उसके साथ तो भैया आपको विल ही लिखनी पड़ती है, जिसके कारण हमने क्या किया, शैल या विल जो प्रयोग करना था उसमें से विल का पहले, है ना, यूज़ किया गया है। यहाँ पर विल लगेगा लूसी के साथ, तो हमने क्या करा, यहाँ पर विल लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा गया है विल को पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको बोला गया है कि आप देखो स्ट्रक्चर को, सबसे पहले आपको शैल या विल ही लिखनी है। तो हमें पता है लूसी के साथ विल ही लगेगा, तो हमने विल पुट करा। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर को देखो आप, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखनी है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा लूसी, तो हमने क्या करा, यहाँ पर लूसी पुट कर दिया। उसके बाद आपको बी लिखनी है, तो आप देखो गाइज यहाँ पर हमने बी भी पुट करा है इसका ट्रांसलेशन में। उसके बाद वर्ब फॉर, है ना, पढ़ाई करना, यहाँ पर हमारा वर्ब है, और पढ़ाई करना को इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं, स्टडी का बिफोर क्या हो जाएगा, स्टडिंग, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस वर्ब फॉर के प्लेस पर स्टडिंग यूज़ करा। उसके बाद क्या है, अंत में ऑब्जेक्ट लिखनी है, बट यहाँ पर एट होम घर पर है ना, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, अंत में जो भी वर्ड बचा है उसको लिख दिया गया है, क्या है, एट होम, है ना, घर में। तो गाइस यहाँ पर से क्या हो गया, ये भी हमारा ट्रांसलेट हो चुका है, यानी कि लूसी बी स्टडिंग एट होम। बढ़िया। सॉरी, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, क्या वे लोग गरीबों की मदद कर रहे होंगे, क्या वे लोग गरीबों की मदद कर रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, शैल या विल पहले लिखनी है, तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगेगा, विल, तो विल। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, है ना, और बी लिखनी है उसके बाद वर्ब फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्या हो जाएगा, द पुअर, है ना, विल दे बी हेल्पिंग द पुअर। नेक्स्ट ठीक इसी तरह से सारा का सारा आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही ट्रांसलेट करनी है। जैसे क्या तुम खाना पका रही होगी, तो क्या हो जाएगा गाइस, क्या तुम खाना पका रही होगी, तो विल यू, ठीक है, बी कुकिंग फूड, विल यू बी कुकिंग फूड, है ना। आगे देखेंगे हम लोग, क्या वे लोग रांची आ रहे होंगे, क्या वे लोग रांची आ रहे होंगे, विल दे बी कमिंग, है ना, सॉरी कुकिंग में बोल रहा हूँ, विल दे बी कमिंग टू रांची, है ना, ये भी ट्रांसलेट हो जाता है। और ये सारा का सारा हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करनी है। ठीक उसी तरह आप खुद भी कर सकते हैं यहाँ पर से सारा बहुत सारा हिंदी सेंटेंस को लिख करके अपने से भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए आपका। क्या किसान फसल उगा रहे होंगे, तो विल फार्मर बी ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, विल फार्मर बी ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखनी है, उसके बाद बी लिखनी है, वर्ब फॉर लिखनी है, और अंत में ऑब्जेक्ट आपको चिपका देनी है। आगे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, क्या वे लोग कक्षा में चिल्ला रहे होंगे, क्या वे लोग क्लास में कक्षा में चिल्ला रहे होंगे, तो विल दे बी क्राइंग इन द क्लास, है ना, विल दे बी क्राइंग इन द क्लास। क्राइंग ना लिख करके आप शाउटिंग भी लिख सकते हो, है ना, विल दे बी शाउटिंग इन द क्लास, शाउटिंग मतलब भी चिल्लाना होता है। क्या गीता खाना पका रही होगी, तो विल गीता बी कुकिंग फूड, विल गीता बी कुकिंग फूड, ये भी हमारा ट्रांसलेट हो गया इस तरह से। नेक्स्ट एक और एग्जांपल बचे हुए हैं यहाँ पर से हमारे, इसको भी कर लेते हैं। क्या शिक्षक किताब पढ़ा रहे होंगे, तो विल टीचर बी टीचिंग बुक,
ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। और इस तरह से हमने देखा क्या, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और उसका बहुत सारा ट्रांसलेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर फॉर क्या, WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, और इसका भी देखेंगे हम लोग ट्रांसलेशन इसके बाद। तो स्ट्रक्चर क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद तुरंत सेल या विल लिखनी है आपको, उसके बाद सब्जेक्ट पुट करनी है, उसके बाद बी पुट करनी है, उसके बाद वर्ब फॉर, और अंत में आपको ऑब्जेक्ट लिखनी है। बढ़िया, ये था इसका स्ट्रक्चर गाइज। अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रांसलेशन। वे लोग गाना कब गा रहे होंगे, है ना, वे लोग गाना कब गा रहे होंगे, तो व्हेन विल दे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। गाइस सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखनी है, तो हमें यहाँ पर पहचानना पड़ेगा इस हिंदी वाले जो वाक्य है ना हमारा, सारे हिंदी वाले वाक्य में आपको देख करके पहले WH क्वेश्चन वर्ड पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर कब हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, और कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, जिसके कारण हमने यहाँ पर सबसे पहले व्हेन पुट करा। क्यों व्हेन पहले लिखा गया है, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें ट्रांसलेट करनी है ना, और स्ट्रक्चर में बोलता है भैया आप देखो स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर बोलता है कि सेल या विल लिख दो उसके बाद। तो आप देखो ना यहाँ पर वे लोग है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको विल यूज करनी है या फिर सेल यूज करनी है ना। तो वे लोग के साथ विल लगता है, तो हमने क्या करा यहाँ पर व्हेन के बाद तुरंत विल पुट कर दिया। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखना है। स्ट्रक्चर को देखिए आपको बोला गया है कि पहले सब्जेक्ट लिखिए उसके बाद, तो दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया गाइज, है ना। वे लोग को इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, दे। वे लोग हमारा सब्जेक्ट है और इसको इंग्लिश में दे बोलते हैं। हमने क्या करा यहाँ पर दे पुट करा। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि उसके बाद बी लिखिए आप, है ना, तो जिसके कारण हमने क्या करा यहाँ पर बी पुट कर दिया। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बोलता है आपको वर्ब फॉर का यूज करने के लिए, तो सिंग भी वन होता है, गाना को इंग्लिश में सिंग बोलते हैं और ये भी वन है, बट सिंगिंग क्या है हमारा वर्ब फॉर, तो जिसके कारण हमने क्या करा यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगिंग लिखा, अंत में ऑब्जेक्ट, तो अ सॉन्ग हो गया हमारा यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेट होता है। नेक्स्ट ठीक इसी तरह से आपको बचे हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेनी है। वह कहाँ ठहर रहा होगा, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर देखना है, तो कहाँ यहाँ पर हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है जिसको इंग्लिश में वेयर बोला जाता है। अब वह यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ तो विल लगता है, तो हमने जस्ट WH क्वेश्चन वर्ड के बाद विल पुट करा। उसके बाद बी लिखा गया है, सॉरी उसके बाद सब्जेक्ट लिखनी है आपको, तो हमने ही पुट कर दिया। उसके बाद बी है ना, बी लिखनी है, उसके बाद वर्ब फॉर, और ऑब्जेक्ट हो तो लास्ट में लिखनी है, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, वेयर विल ही बी स्टेइंग, वह कहाँ ठहर रहा होगा। नेक्स्ट, तुम लोग कैसे हंस रहे होगे, तुम लोग कैसे हंस रहे होंगे, ठीक है, तुम लोग कैसे हंस रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, कैसे हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है और जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हाउ, हमने यहाँ पर हाउ पुट करा, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको तुरंत विल पुट करनी है स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब यहाँ पर विल ही क्यों लगे, क्योंकि तुम लोग है, तुम लोग को इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू के साथ तो विल ही लगता है। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखने बोलता है स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट हमारा तुम लोग है और तुम लोग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यू, हमने यू पुट करा। उसके बाद तुरंत बी भी लिखना है, तो हमने बी पुट कर दिया, और वर्ब फॉर क्या हो जाएगा, लाफिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, काफ़ी इस तरह से आप देख सकते हो, लूसी क्यों गाना गा रही होगी, है ना, लूसी क्यों गाना गा रही होगी। WH क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, तो क्यों को इंग्लिश में वाई बोला जाता है, उसके बाद तुरंत विल लगेगा, क्योंकि किसी भी पर्सन का नेम हो उसके साथ विल लगता है, तो हमने क्या करा यहाँ पर वाई विल लूसी, है ना। उसके बाद बी लिखनी है, बी वर्ब फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी ट्रांसलेट होता है। सुधीर कैसे साइकिल चला रहा होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, आप देख सकते हो, सुधीर कैसे साइकिल चला रहा होगा, तो कैसे हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, अब इसको इंग्लिश में हाउ बोलते हैं। उसके बाद तुरंत विल का यूज करना पड़ेगा हमें। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, जो सुधीर है सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद बी लिख दिया हमने। उसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर राइडिंग आप पढ़िएगा, RIDING, राइड मतलब साइकिल चलाना होता है, बट राइडिंग आप लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, V4 बन जाएगा, है ना। और बाइसिकल, है ना, साइकिल चलाना, राइडिंग बाइसाइकिल हो जाएगा, यहाँ से भी ट्रांसलेट होता है हमारा। नेक्स्ट है सोम्या कैसे किताब पढ़ रही होगी, सोम्या कैसे किताब पढ़ रही होगी, तो हाउ विल सोम्या बी रीडिंग बुक। कैसे यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड है, जिसके कारण हमने इसको हाउ लिख दिया इसकी जगह पर, है ना। और सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड ही तो लिखनी है आपको, उसके बाद तुरंत विल लिखा गया है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद बी वर्ब फॉर, और अंत में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हाउ विल सोम्या बी रीडिंग बुक हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। वे लोग कैसे सब्जी खरीद रहे होंगे, तो हाउ विल दे बी बाइंग वेजिटेबल्स, है ना। कैसे हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, जिसको इंग्लिश में हाउ बोलते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर हाउ लिख दिया। उसके बाद तुरंत विल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वे लोग हमारा सब्जेक्ट है और वे लोग के साथ विल लगता है। उसके बाद विल के बाद सब्जेक्ट लिखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वे लोग को इंग्लिश में दे बोलते हैं, जिसके कारण दे पुट करना पड़ेगा ना। उसके बाद बी लिखना, तो हमने क्या करा, यहाँ पर बी लिख दिया। उसके बाद वर्ब फॉर क्या हो जाएगा, वर्ब फॉर बाइंग, बाई मतलब खरीदना होता है,
तो बाइंग B4 हो जाएगा और अंत में आपको ऑब्जेक्ट लिखनी क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स। तो इस तरह से हमारा ये जो टेंस है गाइज, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये भी समाप्त हो चुका है और हमारे 2 टेंस बचे हुए हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर यदि ये 2 टेंस हम लोग स्टडी कर ले तो हमारा पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस समाप्त हो चुका होगा। और गाइज यकीन मानिए मैं इतने बेसिक्स आपको बता रहा हूँ यहाँ पर से कि सारे स्टूडेंट्स, सभी पर्सन्स को यहाँ पर से, हर तरह की, किसी भी तरह के लोग हो, अगर यदि वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर से काफ़ी आसान तरीका से वो इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को तो आप शेयर कीजिए ही कीजिए ताकि वे भी क्या कर पाएँ, अपना स्टडी कर पाएँ, है ना। अगर यदि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। और इंग्लिश यकीन मानिए चाहे 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, 9th का एग्जामिनेशन हो या फिर 12th की एग्जामिनेशन हो या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर जगह जो है इंग्लिश आज के डेट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ओके गाइज, देन बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।